न म्यून नेमिनाहं सच्चजो इट्टिरणमौसि अंगे जुगम बंधुदय सत्तजुत्तम ठाण समुकेतणम ओच्छम। स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है। इसमें पण दर्शनावरण के बंद उदय सत्व स्थान देखे हैं। अब मोहनीय के बंद स्थानों को भी देखा। अब मोहनीय के उदय स्थानों को देख रहे हैं। मोहनीय के उदय स्थान कुल 9 बताए, 3 को छोड़कर शेष सब 9 उदय स्थान बताए। अब उसमें उन उदय स्थानों के भंग वगैरह सब किए। उसके बाद उपयोग, योग, संयम, सम्यक्त और लेशा का आश्रय करके उन उदय स्थानों को बता रहे हैं। मतलब इस उपयोगों की अपेक्षा एक एक उपयोग में इतने उदय स्थान, तो कितने उदय स्थान हो गए। इतने योगों में इतने उदय स्थान, तो कुल मिलाकर के कितने उदय स्थान होंगे। इस प्रकार एक उसका आश्रय करके बता रहे हैं। कल उपयोग के आश्रय से देखे थे और योग के आश्रय से भी अपने उदय स्थान देखे हुए, केवल उसमें थोड़ा सा रह गया था। उसको पहले देख करके फिर गाथा पढ़ेंगे सब एक साथ। योगों का आश्रय करके अपने योग स्थान देखे। उसमें दूसरे गुण स्थान में एक वैकृत मिश्र का योग को अलग रखा है। उसके अपेक्षा से स्थान नहीं निकाले। और चौथे गुण स्थान में भी वैकृत मिश्र का योग, अवधारक मिश्र का योग और कार्मण का योग, इसके भी अलग रखे। केवल पर्याप्त 10 योगों के अपेक्षा से वहां निकाले हैं। और छठे गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र का योग, उसके भी अलग रख करके बाकी सब उदय स्थानों में योगों की अपेक्षा से उदय स्थान अपने निकाले हैं। अब इनको अलग क्यों रखा है? क्योंकि इनके भंग कम ज्यादा होते हैं, इसलिए अलग रखा है। कि दूसरे गुण स्थान में वैकृत मिश्र का योग केवल देव की अपेक्षा से है, नरक की अपेक्षा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नरक में वैकृत मिश्र का योग में वहाँ पर दूसरा गुणस्थान ही नहीं होता है। नरक में दूसरे गुणस्थान में मरण करके जाता नहीं है, तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान नहीं रहता है। तो नपुंसक वेद नरक गति की अपेक्षा से होता है ना वैकृत मिश्र का योग में, क्योंकि देवों में तो स्त्री वेद और पुरुष वेद ही पाया जाता है। तो दूसरे गुणस्थान में वैकृत मिश्र का योग में नपुंसक वेद का उदय नहीं होगा, इसलिए वहां पर भंग कम हो जाएंगे। इसलिए उसके पहले उदय स्थान निकाल करके भंग निकालेंगे। तो दूसरे गुणस्थान में एक वैकृत मिश्र का योग लिया। यहाँ पर उदय स्थान कितने हैं? दूसरे गुणस्थान में 4 है। तो 4 से उसका गुणा किया दूसरे गुणस्थान में, तो कुल उदय स्थान हुए 4। योग और उसको मिला करके 4 हुए। प्रकृति 4 उदय स्थानों की प्रकृतियां 32 है और एक वैकृत मिश्र का योग से गुना किया, तो प्रकृतियों की संख्या कितनी हुई? 32 हुई। ये प्रकृति संख्या ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये उदय स्थान दोनों की मिला करके। अब चौथे गुण स्थान में जो 3 योग अलग रखे हैं, उसमें वैकृत मिश्र और कार्मण का योग, इसके अलग निकालेंगे और अवधारक मिश्र के अलग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वैकृत मिश्र का योग में वहां पर नरक में भी मतलब नपुंसक वेद और पुरुष वेद है, स्त्री वेद नहीं है। और अवधारक मिश्र का योग में नपुंसक वेद भी नहीं और स्त्री वेद भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समय दृष्टि मरण करके नपुंसक नहीं होता है और स्त्री भी नहीं होता है। तो वहाँ वह चौथे गुणस्थान में मरण करके अवधारक मिश्र योग कहाँ पर आएगा? एक तो देव या नारकी मरण करके चौथे गुणस्थान में मनुष्य में पैदा होंगे, और मनुष्य मरण करके भोग भूमि में पैदा होंगे। तो वहाँ पर अवधारक मिश्र का योग शायिक सम्यक्त सहित या कृतकृत्य वेदक सहित वहाँ पर पाया जाएगा। तो इस अपेक्षा से वहाँ पहले तो यहाँ वैकृत मिश्र और कार्मण, इन दोनों का गुणकार 4 के साथ किया। 8 के साथ होगा ना, 8 योग स्थान है ना, चौथे गुण स्थान में 8 योग स्थान है।
तो ये वैकृत मिश्र का योग और कर्मण योग वेदक सम्यक्त्व कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से या देवगति में सम्यक्त्व लेकर के जा सकता है शौक्षमिक सम्यक्त्व। तो उस अपेक्षा से वैकृत मिश्र का योग चौथे गुण स्थान में वहां पर 8 योग स्थान होंगे, क्योंकि शायिक समय दृष्टि भी मरण करके जाता है और वेदक समय दृष्टि भी मरण करके जाता है और द्वितीय समय दृष्टि भी वहां मरण करके देव में जाता है। तो इस अपेक्षा से सम्यक्त्व की वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा से 4 स्थान और शायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से 4 स्थान, 8 स्थान वह वैकृत मिश्र का योग में पाए जाते हैं। इसलिए क्या किया, 8 से गुना किया। तो यहाँ फिर कितने हो जाएंगे, उदय स्थान योग की अपेक्षा से 16 और 8 के जो प्रकृतियां है वो कितनी है, 4 की तो 60 है ना दोनों मिला करके, 4 की 36 और नहीं 32 और 4 की 28 होगी, दोनों मिलकर के 60 है। यहाँ पर है ना चौथा गुण स्थान 60 प्रकृतियां हैं। तो 2 योग और प्रकृतियां 60 गुना किया तो कितना हुआ, 120 हुआ। फिर चौथे गुण स्थान में ही औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा 1 योग स्थान और यहाँ औदारिक मिश्र में भी दोनों प्रकार के सम्यक्त्व तो पाए जाते हैं, शौक्षमिक सम्यक्त्व तो भी पाए जाता है और क्षयिक सम्यक्त्व तो भी पाया जाता है, इसलिए 8 योग स्थान होंगे। तो यहाँ योग से उदय स्थानों को गुना करेंगे तो 8 होंगे और प्रकृति जो है वो 8 की कितनी है, 60 है, तो 1 गुना 60 तो वो 60 होंगे। अब छठे गुण स्थान में प्रमत्त संयत में आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, आहारक और आहारक मिश्र इन 2 योग स्थान है और वाक्कूट कितने हैं, वहां पर भी उदय स्थान 8 है, 8 को गुना करेंगे। उसमें भी क्षयिक समय दृष्टि भी कर सकते हैं, आहारक का ये उदय उसको भी आहारक वृद्धि हो सकती है और वेदक सम्यक्त्व को भी हो सकती है, इसलिए गुना किया तो यहाँ 16 ही हुआ। और इसकी प्रकृतियां कितनी है, छठे गुण स्थान में 44 है। तो 2 योग और 44 प्रकृतियां, तो बरो कितने हुए, 88 हुए। अब इनके जो भंग है उदय स्थानों के और इसके अलग अलग हैं, तो यहाँ वैकृत मिश्र का योग में कितने भंग बताए, वेद वहां पर 2 ही होंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद, दूसरा गुण स्थान है ना, देवों में दूसरा गुण स्थान लेकर के जाएगा तो वहां पर 2 योग पाए जाएंगे, पुरुष वेद और स्त्री वेद। और कषाय 4 वेद 2 और हास्य युगल और युगल, तो उसको 2 से गुना करेंगे। तो 4 दूने 8, 8 दूने 16 हुए। अब इन भंगों से इसके उदय स्थान और प्रकृति को गुणा करेंगे। फिर यहाँ वैकृत मिश्र का योग और कर्मण का योग में कितने ये हैं, तो वहां पर वेद, हाँ वेद स्त्री वेद नहीं पाए जाएगा ना वहां पर, नहीं ये चौथा गुण स्थान है ना, स्त्री वेद नहीं है, नपुंसक वेद है वहां पर, यहाँ पर नपुंसक वेद नहीं है, स्त्री वेद है, और यहाँ पर स्त्री वेद नहीं है, नपुंसक वेद है। तो यहाँ पर भी 16 ही भंग हो जाएंगे, 4 कषाय 2 वेद और हास्य युगल, हास्य या आरती युगल, तो यहाँ भी 16 भंग होंगे। और यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग है, इसमें दोनों वेद नहीं है, एक पुरुष वेद ही है, तो 4 गुणित 1 गुणित 2, तो कितने होंगे, 8 भंग होंगे। यहाँ आहारक मिश्र में भी पुरुष नपुंसक वेद और स्त्री वेद नहीं है,
तो वहां पर भी 8 ही भंग होंगे। अब इनको भंगों से गुना करो तो वहां दूसरे गुण स्थान में 16 गुणित 4, तो कितने होंगे 64 उदय स्थान। और प्रकृतियों की संख्या कितनी होगी 32 गुणित 16, 256। यहाँ उदय स्थान वैक्रिक मिश्र कार्बन में चौथे गुण स्थान में चुकलं काय 7 हाँ 512 हो जाएंगे, बराबर है। 16 गुणित 16 256 होते हैं, 512। सदन में ये असंयत और ये प्रमत्त विरत के और भंग हुए। तो यहाँ दूसरे चौथे गुण स्थान में वैक्रिक मिश्र कार्बन का योग के उदय स्थान 16 है, 16 गुणित 16 यहाँ 256 होंगे। और यहाँ कितने हैं 8, तो 8 गुणित 8 64। यहाँ पर 16 है तो 16 गुणित 8 128। यहाँ पर प्रकृति कितनी है, कितनी 120 और भंग कितने हैं 16। 16 0 16 दूनी 32 अच्छा 3 16 21 16 और 3 19 1920। और यहाँ प्रकृति कितनी है 60 और भंग है 8 0 60 48। यहाँ पर प्रकृतियाँ हैं 88 और भंग है 16। नहीं भंग 8 ही थे ना, हाँ ये तो उदय स्थानों की संख्या, ये 8 है भंग 8। 8 गुणित 8 8 8 64 अच्छा 6 8 8 64 और 6 70 704। यह कुल उदय स्थान हुए 6 और 4 10 और 4 14 और 8 22 अच्छा 2 2 और 2 4 और 6 10 5 15 और 6 21 1 अच्छा 2 2 और 3 4 5 512 हुए। 4 और 2 6 8 और 2 10 और 1 11 अच्छा 1 7 और 1 8 8 और 4 12 12 और 5 17 17 और 9 26 3616 बराबर है। अब यहाँ ये अपन ने कल निकाले हुए पर्याप्त के बाकी सब योग है। सब इसमें ऊपर के योग स्थानों में योग स्थान जोड़ेंगे और प्रकृतियों में प्रकृतियां जोड़ेंगे तो कुल योग के आश्रय से निकलेंगे 12,441 उदय स्थानों की अपेक्षा हुए ना, उसमें 512 मिलाएंगे तो कुल कितने हो गए 2 और 1 3 4 और 1 5 5 और 4 9 और 12,953 ये उदय स्थान योग के आश्रय करके उदय स्थानों की संख्या है। इतने उदय स्थानों से जीव योगों में इतने उदय स्थानों से मोहित है। और यहाँ प्रकृतियों की संख्या मिलाएंगे 36 16 9 और 6 15 अच्छा 1 4 6 5 और 3 8 88,645 ये स्थान हुए और ये प्रकृतियाँ हुई। मतलब एक एक योग में इतने उदय स्थान, एक एक योग में इतने उदय स्थान, ऐसा लेंगे तो इतने भेद हो जाएंगे। मतलब एक एक प्रकृति में वो 24-24 भंग ऐसा कर, मतलब एक प्रकृति ले यहाँ और 24 भंग ले, दूसरे प्रकृति ले 24 भंग ले, और वो प्रकृति तो वापस आएगी केवल उस योग और उस सहित, ऐसा इतना ही फर्क होगा उसमें।
यहाँ सब गुण स्थानों के एक योग स्थान होगा और एक मोह का उदय होगा, तो अलग अलग योगों के साथ आप ऐसे अलग अलग मोह कर सकते हैं। यहाँ पर गाथा नंबर 454 है। तिसु तेरम दशमिस्से नवसत्तसु छट्टयम्मि एक्कारा जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगी ठाणम हवे सुन्नम। योग बता रहे कि किस गुण स्थान में कितने योग पाए जाते हैं। तो कल अपन ने देखा था तिसु तेरम, ये गाथा उसमें भी आई थी जीवकांड में। तिसु मतलब 3 गुण स्थानों में 13 योग होते हैं। मिस्से 10, मिश्र गुण स्थान में 10 योग पाए जाते हैं। फिर सत्तसु 9, 7 गुण स्थानों में 9 योग पाए जाते हैं, मतलब छठा छोड़ करके 5 से 12 तक। और छट्टयम्मि एक्कारा, छठे गुण स्थान में 11 योग स्थान है। जोगिम्मि सत्त जोगा, सयोगी में 7 योग होते हैं। और अयोगी ठानम सुन्नम हवे, अयोगी स्थान 0 है। ऐसे 14 गुण स्थानों में कितने योग पाए जाते हैं वो बताया। अब यहाँ पर जो भंग करेंगे वो कौन कौन से अपेक्षा से करेंगे वो बताया है यहाँ पर। 495 नंबर गाता है। मिच्छे शासन यदे पमत्त विरदे अपुण्य जोग गदम पुण्य गदं च यशेषे पुण्य गदे मेलिदम होदी। मिच्छे शासन अयदे पमत्त विरदे अपुण्य जोग गदम पुण्य गदम च। मिथ्यात्व गुणस्थान में सासादन, अयत मतलब असंयत, प्रमत्त विरत, इन 4 गुणस्थानों में अपर्याप्त योगगत भी है और पर्याप्त गत भी योग है। और से बाकी के सब गुणस्थानों में केवल पर्याप्त गत है। तो इन सब को मिलाने पर योग के आश्रित उदय स्थान और प्रकृतियां निकलती हैं, वो आगे बताएंगे। चौथे और छठे गुण स्थान में होते हैं, इसलिए वो अपर्याप्त योग वहीं पर पाए जाते हैं। और 13वें गुण स्थान में केवली समुद्घात की अपेक्षा से है, वो यहाँ नहीं लिया है। अब जो दूसरे गुण स्थान में अलग अलग भंग करना है उसके अलग बता रहे हैं। अभी अपने निकाले थे वही 496 नंबर गाथा है। शासन अयदपमत्ते वेगुव्यमिस्सतच्चकम्मय्यम् ओरालमिस्सहारे अडसोलडवग्ग 28 सयम्। शासन अयदपमत्ते वेगुव्यमिस्सतच्चकम्मय्यम्। सासादन में वैक्रेक मिश्र, अयत मतलब असंयत में तत्, कम्मय्यम वह और कार्मण का योग, मतलब वैक्रिक मिश्र, कार्मण का योग और ओरालय मिश्र ने औदारिक मिश्र। और पमत्ते हारे, प्रमत्त गुण स्थान में आहारक। इस प्रकार इसमें केवल भंग कितने होते हैं? 16 अड़वग्ग 28 संयम। 8 का वर्ग 64, 16 का वर्ग 256 और 8 का वर्ग 64। इधर अपन उदय स्थानों की अपेक्षा किए ना ये भंग, वो बता रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर 8 का वर्ग, 16 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग और फिर 28 से मतलब 128 इतने योग स्थान होते हैं उस योग के आश्रय से। अब उसके शेष रहे वो बता रहे। तो इतने क्यों हुए तो उसका कारण बताते हैं। 497 नंबर गाता है। नत्ति नौसय वेदो इत्ति वेदो नौस इत्ति दुगे पोत्त पुण्य जोगग 64 सुजाने जो। पहला जो वैक्रिक मिश्र का योग बताया दूसरे गुण स्थान में, उसमें नौसय वेदो नत्थि, उसमें नपुंसक वेद नहीं है। दूसरा चौथे गुण स्थान में जो वैक्रिक मिश्र का योग और कार्मण का योग बताया उसमें स्त्री वेद नहीं है। फिर 9 इत्ति दुगे, फिर आगे के जो औदारिक मिश्र का योग बताया उसमें नपुंसक और स्त्री वेद दोनों नहीं है।
और आहरक मिश्र में भी दोनों वेद नहीं है, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, ये दोनों में नहीं है। इस प्रकार पूर्व में बताए हुए पूर्ण मतलब पर्याप्त अवस्था के योग में जो 4 स्थानों में जानना चाहिए, अपूर्णगत, यहाँ पर अपूर्ण अपर्याप्त योगगत जो 4 स्थानों में बताए वो भी जानना चाहिए। ये जो पूर्वोक्त 8 का वर्ग 16 का वर्ग बताए ना, ते अपूर्ण योग में पाए जाने वाले योग स्थान है, उसकी अपेक्षा से भेद बताए। अब इन सब जोड़ने पर कितने होते हैं वो बता रहे आगे। 498 नंबर का था। ते वन्न नवसयाहिय 12 पमाण मुदयस्स ठाणवियप्पे जाणसो जोगम परिमोहनीयस। तो ते वन्न नवसयाहिय 953 से अधिक 12 सहस्र मतलब 12,000 इतने प्रमाण उदय के स्थान विकल्पों में मोहनीय के योग के प्रति तुम जानो। मतलब मोहनीय के आश्रय करके योग का आश्रय करके मोहनीय के इतने उदय स्थान के विकल्प होते हैं, 12,953 प्रकार होते हैं। अब इसमें प्रकृति की अपेक्षा बता रहे हैं। तो पहले जो 4 अपर्याप्त अवस्था के योग बताए हैं उसकी बताते हैं, फिर उसको जोड़ने पर कितने कुल होते हैं वो दूसरे गाथा में बताएंगे। 499 नंबर गाथा है। गयदे खदुनव एकम ख 8 चौरोय छट्टे 54 सगम पर्डिबे अप्पा अपुन्नमी। अपर्याप्त में योग की अपेक्षा से उदय प्रकृतियां कितने हैं मोहनीय की वो बता रहे हैं। तो विधि है दूसरे गुण स्थान में बीगीपन मतलब 2 1 5 मतलब 215 नहीं, अंका नाम वामतो गति, इसलिए पहले 2 अंत में लिखना, फिर उसके पीछे 1 लिखना, उसके पीछे 5 लिखना, तो 512 होंगे। अयदे खदु नव एकम चौथे गुण स्थान में 0 लिखो, ख मतलब लास्ट में लिखो, उसके पीछे 2, उसके पीछे 9, उसके पीछे 1 मतलब 1920 अंका नाम वामतो गति लिखना। फिर ख हो गया, फिर ख 8 चौरो 480 ख 0 लिखना, फिर 8 फिर 4 480 होते हैं औदारिक मिश्र के। फिर छट्टे 54 सगम छठे गुण स्थान में चौ मतलब 4 0 और 7 इस प्रकार 704 ये निकाले थे ना यहाँ पर, ये जो निकाले हैं वो प्रकृति की अपेक्षा से। तो इस प्रकार अपर्याप्त में प्रकृति विकल्प होते हैं। एक योग में इतनी प्रकृतियां, एक योग में इतनी प्रकृतियां, तो इस प्रकार ये प्रकृति विकल्प होते हैं। फिर अब सब मिला करके पहले बताए हुए पर्याप्त योगों की प्रकृतियों के साथ में इन प्रकृतियों को मिलाएंगे तो कुल प्रकृतियों के कितने भेद होते हैं वो बता रहे हैं। 500 नंबर गाता है। पर्णदाल 6 88 सहस्रमुदयस्स पर्डीणं परिसंख्या जोगम परिमोहनीयस्स। पर्णदाल 6 पर्णदाल मतलब 45, 6 मतलब 600 अधिक 88 सहस्र 88,000 ये उदयस्स मतलब उदय की पर्डीनम परिसंख्या प्रकृतियों की परिसंख्या है। किसके प्रति? योग के प्रति। किसके हैं? मोहनीय की। एक योग में मोहनीय की ऐसे प्रकृतियों की संख्या सब मिलाएंगे तो 28,645 होते हैं। अब यहाँ आगे
संयम का आश्रय करके योग स्थान और उसकी प्रकृतियों की संख्या बताते हैं। अब संयम की अपेक्षा से उदय स्थान बता रहे हैं। तो संयम गुण स्थान छठे से है। पहले 5 गुण स्थान में संयम नहीं है। तो छठे गुण स्थान में संयम की कुल भेद है 5। उसमें छठे में कितने हैं? 3 हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। 7वें में भी 3 हैं। इसमें भी परिहार विशुद्धि सहित 3 हैं। अपूर्वकरण में सामायिक और छेदोपस्थापना। 9वें में सामायिक और छेदोपस्थापना। 10वें में एक सूक्ष्म सांप्राय संयम। फिर 11वें से यथाख्यात संयम 1 है। तो 11 से लेकर 14 तक। अब उदय स्थानों की संख्या छठे में 8 है। मतलब उदय स्थान कितने हैं? 8 है। हाँ, यहाँ पर भी उदय स्थान 8 है। 8वें में भी 8 है। 8वें में 4 ही है। 9वें में 2 ही है, 2 और 1 का उदय स्थान। और 10वें में 1 है उदय स्थान। तो इस 8 की प्रकृति संख्या छठे गुण स्थान में कितनी है? आप भी देखिए ना, 44 है। उसमें 20 और 24। 7वें में भी वो 44 ही है। 8वें में भी 44 है। 9वें में 8वें में 4 ही है। उसमें 20 ही होंगे, 20 ही है। 90वें में 2 और 1, 3 है 2 योग स्थानों के। इसके थोड़ा अलग ही बताएंगे फिर बाद में। प्रकृति एक ही है। 2 योग स्थान में 2 और 1 ऐसा अलग अलग लिया होगा। उसमें 90वें गुण स्थान में एक सवेद भाग में 2 है और अवैध भाग में 1 है। और 10वें गुण स्थान में 1 प्रकृति है। और यहाँ पर भी वो 2 का 1 सवेद भाग में लेंगे और अवैध भाग में 1 और इसमें 1। छठे में नहीं, छठे में 60 कहाँ होती है? इसमें छठे में एक सम्यक्त्व, एक कषाय, एक वेद, हास्यरती यानी भैजिगुप्सा। 2 2 4 2 6 और 7 है ना। तो 7 6 6 और 5 तो कितनी हो गई? 7 13 और 24 और फिर 6 5 और 4 20 हो गए। तो 44 हुए ना। इसमें चौथे में 60 है और उसमें फिर 8 कम हो जाते हैं। 5वें में 8 कम हो जाते हैं ना। चौथे में 60 है, 5वें में 52 है और 8वें में 7, छठे में 44 है। क्योंकि एक एक कषाय कम होती जाते हैं ना। सवेद भाग में 2 का 1 प्रकृति उदय स्थान, फिर अवैध भाग में 1 प्रकृति का 1 स्थान और इसमें सूक्ष्म सांप्राय में 1 स्थान ऐसा दिया। अब यहाँ प्रकृतियों की संख्या हुई। उदय स्थान को संयम से गुना करेंगे तो 8 गुना 8 उदय स्थान और 3 संयम, 8 या 24 हुए। फिर ये 8 या 24 ही होंगे। फिर 4 गुना 2 तो कितने होंगे? 8। 8 गुना 3, 4 गुना 2, ये 8वें गुण स्थान में। 9वें गुण स्थान में यह अलग होंगे। 2 योग, 1 उदय स्थान और 2 योग, 2 संयम। 1 गुना 2 बराबर 2। फिर अवैध भाग में 1 और 2 योग तो 2 होंगे। और सूक्ष्म सांप्राय में 1 उदय स्थान और 2 योग। सूक्ष्म सांप्राय में 1 योग, सूक्ष्म सांप्राय तो 1 ही हुए। ये ध्यान में आए ना। यहाँ पर
इसका गुना कर रहे हैं अपन, संयम का और उदय स्थान का। तो पहले 2 योग है 9वें गुण स्थान में, इसलिए योग नहीं, संयम है और 1 प्रकृति स्थान है। तो 2 प्रकृति का 1 ही उदय स्थान है, फिर 1 प्रकृति का 1 उदय स्थान और 2 संयम 9वें गुण स्थान में। फिर 10वें गुण स्थान में 1 प्रकृति का 1 उदय स्थान और 1 संयम, इस प्रकार गुणा किया तो संयम की अपेक्षा से उदय स्थान हुए। हमारे मन में आगे समय में 3 तरह के संयम है, परक संयम है, समाज क्षेत्र को स्थापना कर दिया 8 को 3 से 8 प्रकार के उदय स्थान, तीनों प्रकार के संयम में 24 प्रकार। हाँ, एक सामयिक संयम में 8 प्रकार छल। संयम तो फर्क है। सामयिक की अपेक्षा से 8 उदय स्थान, छेदोपस्थापना की अपेक्षा 8 उदय स्थान और पर्याय विशुद्धि के 8 उदय स्थान, ऐसा लेंगे ना। हाँ हाँ, ऐसे मतलब एक योग लिया और उसमें 8 उदय स्थान बताए। दूसरा योग ऐसे प्रकार यहाँ एक संयम लिया, उसमें 8 उदय स्थान, सामयिक संयम में 8 उदय स्थान, छेदोपस्थापना संयम में 8 उदय स्थान। ऐसा उस उदय स्थान के पीछे संयम आश्रय रखना, वहाँ इस संयम में कितने उदय स्थान होंगे, इस संयम में कितने उदय स्थान होंगे, इस प्रकार वो सब मिला करके भेद किए उसमें। हाँ, यहाँ पर अभी इसका ये करेंगे ना, 24 का इसका जोड़ करेंगे, 24 और 24 48 और 8 56 हो गए और इनका अलग करेंगे जोड़, उसको अलग से देखेंगे। अब यहाँ प्रकृतियों की अपेक्षा से योग है, प्रकृतियाँ हैं 44, संयम है 3, 132 हुए। फिर प्रकृतियाँ हैं 44, संयम है 3, यहाँ पर भी 132 हुए। प्रकृतियाँ हैं 20 और संयम है 2, तो यहाँ 40 हुए प्रकृति की अपेक्षा। तो इनका जोड़ करेंगे अलग। हाँ, तो यहाँ 2 2 4, 3 और 3 6 और 4 10, अच्छा 1 304 हुए। अब यहाँ पर ये इसकी प्रकृति, इसमें 2 प्रकृति है, एक उदय स्थान में 2 प्रकृति है और उदय स्थान 2 है, तो 4 हुए प्रकृति। यहाँ पर एक ही प्रकृति है और संयम 2 है, तो कितने हुए 2। ये ध्यान में आया ना, इस सवेद भाग में एक उदय स्थान है लेकिन उसमें प्रकृतियाँ 2 है, एक वेद और एक कषाय। और यह अवेद भाग में एक वेद नहीं, केवल एक कषाय का उदय स्थान है। और इसमें इस प्रकृति, ये प्रकृति है ना, इससे गुना कर रहे हैं ना। इस उदय स्थान में प्रकृतियाँ कितनी है 2 है, हाँ, इसलिए यहाँ प्रकृति को संयम से गुना करना है, इसलिए 2 उदय प्रकृति है और संयम 2 है, गुना किया तो 4 हुए। उसमें अवेद भाग में जो एक उदय स्थान है वो एक प्रकृति वाला है, इसलिए एक प्रकृति को 2 संयम से गुना किया तो 2 हुए। फिर एक प्रकृति को एक सूक्ष्म संप्राय में एक ही प्रकृति है, उसको भी एक संयम ही है, एक ही संयम है, 1 से गुना किया तो 1 ही हुआ। इसमें भंग अलग होंगे ना, इसलिए अलग रखते हैं इसको। अब यहाँ उदय स्थान कितने हुए 56 उदय स्थान, और हर एक के भंग कितने होंगे 24। इन 3 गुण स्थानों में 24 भंग होते हैं, तो 56 गुना 24 किया तो कितना हुआ 24 सक 44, 4 हाथ 14, 24 पंच 120 और 134, 1344 हुए। और यहाँ पर ये 2 प्राकृतिक स्थान है, एक उदय स्थान है, उसमें भंग 12 होते हैं, इसलिए इसको 2 को 12 से गुना करेंगे तो कितने हुए 24 हुए। अब इस एक उदय स्थान के, एक प्राकृतिक उदय स्थान के 4 भंग है, मतलब क्रोधमान माया लोभ, ऐसे 4 भंग है, तो उसको 2 को
4 से गुना किया तो कितने हुए 8। फिर इस एक उदय स्थान के एक ही भंग है, एक ही संयम है, भंग एक ही है, इसलिए 1 से गुना किया तो 1 हुआ। तो ये स्थान हो जाएंगे प्रकृति स्थान। 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 1 17। अच्छा 1 4 और 2 6 और 1 7, 1377 हुए। और प्रकृतियों की अपेक्षा से प्रकृति इसकी कितनी हुई 304, उसके भंग 24, 304 गुणा 24, 24 चौक 96, अच्छा 9, 9 ही रहेंगे, 24 या 72। और यहाँ पर प्रकृति स्थान 4 है, इसको 12 भंग है इसके, 12 चौक 48। फिर यहाँ प्रकृतियाँ 2 है, भंग इसके 4 हैं, 2 गुना 4 बराबर 8। यहाँ प्रकृति 1 है, इसके भंग भी 1 ही है। ये 2 संयम से गुना किया था ना, हाँ 2 संयम का किया है, वो गड़बड़ हो जाती है, संयम फिर उदय स्थान फिर उसके साथ में प्रकृतियाँ। 8 8 8 16 और 6 22 और 1 23, 9 क्या लिखा, अच्छा 2 9 और 4 13 और 2 15, अच्छा 1 7353 प्रकृतियों की अपेक्षा से भंग हुए हैं। उसमें इस संयम में इस प्रकृति का उदय, इस संयम में इस प्रकृति के भंग के सहित उदय, ऐसा एक एक भंग सहित ऐसा कौन से सब मिला करके हुए ना उतने, सब संयमों के तीनों गुण स्थानों में सब संयमों के सब उदय स्थानों के भंग मिला करके 72 96 अलग अलग एक एक के नहीं, सबके मिला करके उतने हुए। वो एक लेंगे तो अलग अलग आएगा ना, उसमें 3 संयम से एक साथ गुना किया ना। 501 नंबर गाता है। 13 सयाणी 70 सत्ते वय मेली देहवंतित्ती ठाणवी अप्पे जाणसो संजमलंबेन मोहस। 13 सयानी 70 सत्तेवय मेली देहवंतित्ती संजम बलेन लगाना, संजम लंबेन मतलब संयम के अवलंबन से मोहने के 1377 सब मिलाने पर 1377 स्थान विकल्प होते हैं। ऐसा तू जानसू, ऐसा तू जान। एक एक संयम में इतने मतलब संयम के आश्रय, संयम में भी कितने उदय स्थान है ये समझ में आता है। वहाँ संयम धारण किया फिर भी वो मोहने के कितने भंग उदय स्थानों की अपेक्षा होंगे वो बताए यहाँ पर। और प्रकृतियाँ बताते 502 नंबर गाथा में। अन्नति सदसमहीय सत्सहस्स पमाण मुदयस पैड़वी अप्पे जानसु संजमलंबेन मोहस। 53 सदसमहीय 53 300 अधिक मतलब 353 से अधिक सत्सहस्स मतलब 7000 प्रमाण उदयस्स मोहस्स उदयस्स मोहने के उदय के संयम के आलंबन से पैड़वी अप्पे मतलब प्रकृति के विकल्पों को जानसो तुम जानो। इस प्रकार प्रकृति विकल्प बताएं। अब यहाँ
गुणस्थानों में संभवनीय जो लेश्या है उस लेश्या के आश्रय से उदय स्थान बताएंगे। लेश्या और अभिसम्यक तो है, दो की अपेक्षा से बताते हैं। लोगों को लगता है ना कि संयम है, फिर इनको कैसे मोह का उदय आएगा, तो संयम में भी देखो कितने मोह के उदय है, ये समझ में आता है। सम्यक जीव है तो सम्यक्तों के साथ भी कितने मोहने के उदय है, ये समझ में आता है। हाँ, उदय का चलेगा। तो लोगों को लगता है धर्म करने लगे तो कर्म ने इनको छोड़, इनके कर्म का उदय आना ही नहीं चाहिए। आप इतना करते फिर भी कर्म का उदय कैसे आता है, ऐसा लगता है। अब यहाँ पर 1 मिनट वो भी निकालना रहेगा। लेश्या, लेश्या, गुणस्थानों में पहले लेश्या कितनी है वो देखते हैं। पहले गुणस्थान में लेश्या 6 लेश्या है, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, तो 1 से 4थे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं हैं। 5वें गुणस्थान में 3 शुभ लेश्या, 6ठे में 3, 7वें में 3, 8वें में 1 शुक्ल लेश्या, 9वें में 1 शुक्ल, आगे सब जगह 1-1, 13वें गुणस्थान तक लेश्या और यहाँ अलेश्या है। ये उदय स्थान और प्रकृति संख्या पता ही है। अभी लेश्या की अपेक्षा से उदय स्थान कितने होते हैं वो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर पहले उदय स्थान कितने हैं, 8, लेश्या है 6, 48 स्थान हुए। दूसरे गुण स्थान में उदय स्थान है 4, लेश्या है 6, तो 24 हुए। तीसरे गुण स्थान में 4 उदय स्थान, 6 लेश्या, तो 24 उदय स्थान हुए। चौथे गुण स्थान में 8 उदय स्थान, लेश्या 6, 48 हुए। 5वें गुण स्थान में 8 उदय स्थान, 3 लेश्या, 24 हुए। यहाँ पर 6ठे गुण स्थान में वो ऊपर आया क्या, लाइन जरा ऊपर नीचे होती है। ये है यहाँ पर 6ठे गुण स्थान में 8 गुना 3 बराबर 24। 7वें गुण स्थान में 3 ही उदय स्थान 8 और 3 लेश्या, यहाँ पर भी 24 होंगे। 8वें गुण स्थान में 4 उदय स्थान और 1 ही लेश्या है, तो 4 ही होंगे। तो कुल मिलाकर के उदय स्थान कितने हुए। और 90वें में सवेद भाग में 1 उदय स्थान, 1 लेश्या, तो 1 ही हुए। अवैध भाग में भी 1 स्थान, 1 लेश्या, तो 1 ही हुआ। 10वें में 1 स्थान, 1 लेश्या, 1 ही हुआ। यहाँ पर प्रकृति जो है पहले में 68 है, उसको 6 लेश्या से गुना करेंगे तो कितने होंगे, 6 48 और 6 36, 408 बराबर है ना। फिर प्रकृतियाँ है 32 दूसरे गुण स्थान में, और लेश्या है 6, तो 192। तीसरे गुण स्थान में प्रकृतियाँ है 32 और 6 लेश्या, वहाँ पर भी 192 होंगे। चौथे गुण स्थान में प्रकृति है 60 और लेश्या है 6, 360। फिर 5वें गुण स्थान में प्रकृतियाँ है 52, लेश्या है 3, तो हाँ 156 होंगे। 6ठे गुण स्थान में प्रकृतियाँ हैं
44 और लेशा है 3, 132। 7वें में भी 44 प्रकृतियाँ और 3 लेशा, तो 132 प्रकृतियाँ हो गई। 8वें में 20 प्रकृति और 3 लेशा, हाँ 8वें में 1 ही लेशा होगी, तो 20 ही होंगे। यहाँ 90 में 2 प्रकृति और लेशा 1 ही है, तो 2 ही हुए। 1 प्रकृति और 1 लेशा, 1 प्रकृति और 1 लेशा 1 हुए। अब यहाँ कुल कितने हुए योग स्थान उदय स्थान? 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 8 24 और 4 28 और 4 32, 36, 40। अच्छा 4 4 और 2 6 8 10 14 16 18 22, 220 हुए। और यहाँ 8 और 2 10, 10 और 2 12, 18 20 22। अच्छा 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 9 30 और 39। अच्छा 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 15, 1592 प्रकृतियाँ हुई। अब इसके भंगों के साथ गुना करेंगे। 220 उदय स्थानों को 24 भंगों से गुना करेंगे। तो 24 0 48, अच्छा 4 24 दूनी 48 और 4 52, ये स्थान संख्या, लेशा की अपेक्षा स्थान संख्या है ये। फिर यहाँ ये जो एक प्रकृति एक स्थान है उसके भंग कितने? 12। तो 12 हुए। ये एक स्थान है उसके भंग कितने? 4 है, और एक के 1 10वें के, तो 1 यहाँ पर हुए। 4 और 1 5 और 2 7, 8 और 1 9, 5297 स्थान विकल्प हुए। और प्रकृति विकल्प 1592 के भंग 24, 24 दूनी 48, 4 24 90 226 और 4 नहीं 216, 216 और 4 220, अच्छा 22, 24 5 120 और 22 144, 142, हाँ। फिर 14, अच्छा 24 1 24 और 14 38 हो गए। अब इसके 2 प्रकृति है, उसके भंग 12 है, तो 24 हुए। 1 के 4 है, तो 4, और 1 के 1 है। 8 और 8 16 और 1 17, अच्छा 1 3, 38,237 भंग होते हैं। 503 नंबर की गाता है। मिच्छ चौके छक्कम देसते तिन्ने होंति सुहलेसा जोगिति सुक्कलेसा अजोगी ठानम अलेसम तू। लेशा बता रहे गुणस्थानों में कितनी है? मिच्छ चौके छक्कम, मिथ्यात्वादी 4 गुणस्थानों में 6 लेशा है। देसते तिन्ने, देश संयत, प्रमत संयत और अप्रमत संयत, इन 3 गुणस्थानों में 3 शुभ लेशा ही होती है। और जोगित्य शुक्ल लेशा, उसके आगे सयोगी पर्यंत एक शुक्ल लेशा है। और अजोगी ठानम अलेसम तु, और अयोगी स्थान जो है वो लेशा रहित है। अब उसमें लेशा की अपेक्षा से कितने भंग होते हैं योग उदय स्थानों के, वो बता रहे हैं।
पंचसहस्रा बेसय सत्ताणौ दीहवन्ति उदयस्य ठाणवियप्पे जानसु लेसं परिमोहनीयस्य। पंचसहस्रा बेसय 5297 ये उदय के स्थान विकल्प होते हैं। किसके? मोहनीय के। किसके आश्रय से? लेसम पड़ी, मतलब लेशा के आश्रय से, लेशा का आश्रय करके इतने स्थान विकल्प होते हैं, ऐसा तू जान या तुम जानो। जानसु एक वचन भी होता है। उसका नीचे क्या किया? जानी ही, मतलब एक वचन ही हो गया। अब प्रकृति की अपेक्षा कितने भेद होते हैं वो बता रहे हैं। 505 नंबर गाता है। 38 सहस्रा बेनिसया होन्ति सत्ततिसाय पैडीणं परिमाणं लेसं परिमोहनीयस्य। 38 सहस्रा 38,000 बेनिसया 237 होन्ति 37 होते हैं। क्या? पैडीनम परिमाणम, प्रकृतियों के परिमाण। किसके प्रति? लेशा के प्रति। किसके? मोहनीय के। मोहनीय के लेशा का आश्रय करके प्रकृतियों के इतने प्रमाण, इतने भेद होते हैं। कितने? 38,237। इसको अपने देखा है। अब सम्यक्तों की अपेक्षा से कितने भेद होते हैं वो बता रहे हैं। नहीं यही बराबर है। सम्यक्तों की अपेक्षा से ही है। सम्यक्तों की अपेक्षा से मोहनीय के उदय स्थान बताते हैं। तो यहाँ सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से है, उसके पहले सम्यक्त्व नहीं है। तो चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, लेकिन उसमें अलग अलग करेंगे अपन। 2 सम्यक्त्व कौन से? शायिक और औपशमिक का अलग आएगा और वेदक का आएगा अलग आएगा, क्योंकि सब में 8 नहीं है उदय स्थान। औपशमिक सम्यक्तों में 4 उदय स्थान है और क्षायिक और औपशमिक में 4 है। मतलब उसमें समान है लेकिन उसके अलग अलग होंगे। नहीं तो यहाँ पर अपन क्या करते थे? लेशा 6 है तो 6 से 8 को गुणा करते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा। तो सम्यक्त्व एक औपशमिक, उसको या बाद में गुना करेंगे, मतलब 1 2 यहाँ पर 1 और ऐसा करते, 1 सम्यक्त्व और 2 सम्यक्त्व, 1 औपशमिक और औपशमिक और क्षायिक, औपशमिक औपशमिक और क्षायिक। यहाँ पर भी 2 अलग अलग आएंगे। यहाँ पर 2 ही सम्यक्त्व होंगे, क्षायिक और औपशमिक। यहाँ पर क्षायिक और औपशमिक, यहाँ पर क्षायिक और औपशमिक। यहाँ पर एक सम्यक्त्व तो दोनों हो सकते हैं, फिर यहाँ एक क्षायिक सम्यक्त्व आएगा। अब यहाँ प्रकृतियाँ भी अलग अलग करनी पड़ेगी। इसमें 4 उदय स्थान और इसमें भी 4 उदय स्थान करेंगे। इसको और इसको अलग करेंगे, 4 और 4। 4 उदय स्थान इसमें और 4 इसमें उदय स्थान। इसमें मतलब औपशमिक सम्यक्त्व में 4 उदय स्थान, औपशमिक क्षायिक में 4 उदय स्थान। इसमें 1 में 4 और इस 2 में 4। इस प्रकार अलग किया है इसको। यहाँ 2 में केवल 4 ही है। यहाँ पर भी 2 सम्यक्त्व में उदय स्थान 2 है, मतलब एक एक अलग करेंगे, सवेद भाग का और एक अवेद भाग का ऐसा, और एक सूक्ष्म सांप्राय का उदय स्थान। और प्रकृतियों की संख्या, पहले जो 4 है उसकी संख्या है 32 है,
और दूसरे 4 है उसकी संख्या 28 है। पहले 4 की संख्या 28 और दूसरे की 24। यहाँ पहले की 24 और दूसरे की 20 संख्या है। यहाँ पर 7वें में भी वैसा ही 24 और 20। 8वें गुणस्थान में 20 ही संख्या है। यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ 1 और यहाँ 1। थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर 32 को 1 है, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे। तो 4 गुना 1 4, फिर 4 गुना 2 8 हो जाएगा। ये 5 चौथे गुणस्थान के। फिर 5वें गुणस्थान में 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8। फिर 6ठे गुणस्थान के 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8। फिर 7वें गुणस्थान के 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8। फिर 8वें गुणस्थान के 4 गुना 2 ही होंगे, 8 हुए। यहाँ तक जोड़ करना है। फिर सवेद भाग में वहाँ स्थान 1 है, सम्यक्त्व 2 है, तो 2 हुए। अवेद भाग में स्थान 1 है, 2 सम्यक्त्व है। सूक्ष्म सांप्राय में 1 स्थान और 2 सम्यक्त्व, 2 हुए। अब प्रकृतियाँ पहले 4 के 32 है, तो 32 को 1 से गुना करेंगे। 32 गुना 1 तो कितना हुआ 32। 28 है ना दूसरे में। 28 गुना 2 56। फिर 28 गुना 1 28। फिर 24 गुना 2, यहाँ पर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये 32 लिया पहले, उसका 1 के साथ गुना करना है, और ये 28 के साथ 2 का गुना करना है। 2 सम्यक्त्व है, वहाँ 24 प्रकृतियाँ उदय में है, और जहाँ 1 सम्यक्त्व है वहाँ 28 प्रकृतियाँ उदय में हैं, अलग अलग अपेक्षा से। फिर यहाँ 24 दूनी 48। फिर चौथे गुणस्थान की 5वें की हो गई। 6ठे के 4 के प्रकृतियाँ है 24, 1 सम्यक्त्व तो 24 हुए। 20 है 2 सम्यक्त्व तो 40 हुए। फिर 7वें के भी ऐसे होंगे। 24 गुना 1 24 और 20 गुना 2 40। फिर 8वें के 4 ही ये है, 20 ही प्रकृतियाँ हैं और 2 सम्यक्त्व है, तो 40 हो गए प्रकृतियों की संख्या। यहाँ पर सवेद भाग में प्रकृतियाँ 2 है और 2 सम्यक्त्व है, तो 4 हो गए। अवेद भाग में प्रकृति 1 है, 2 सम्यक्त्व है, तो 2 हो गए। सूक्ष्म सांप्राय में 1 प्रकृति है और 2 सम्यक्त्व है, तो 2 हो गए। अब इस स्थानों का जोड़ करेंगे, उदय स्थानों का। 12 24 36 48 और 56 हो गए। बराबर है ना। 1 2 3 4 5 8 5 40 और 1 2 3 4 56 हुए। और प्रकृतियों की संख्या 6 और 2 8 8 16 24 और 4 28 और 4 32 3 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13 और 4 17 17 और 2 19 23 25 30 और 33 332 हो गए। अब इसके भंग निकालेंगे। 56 उदय स्थानों के भंग 24 24 है।
भेदक सम्यक में कितने तरह के 4 तरह के उदय स्थान हाँ हाँ टोटल हाँ, सब सम्यक्तों के मिला करके हुए। तो 56 उदय स्थानों के 24 भंग होते हैं, सब मिला करके 24 सख 144, 4 हाथचा 14, 24 पंच 120 और 14 1344। ये जो 2 स्थान है इसके भंग 12, 2 गुना 12 कितने हुए? 48 हुए, 24 हुए, 24। फिर 2 है उसके 4 भंग 8 हुए। फिर ये 2 है इसके 1 भंग, 2 गुना 1 तो क्या कितना? 1 2, 4 और 4 8 और 8 16 और 2 18, अच्छा 1 4 और 2 6 और 1 7, 1378 उदय स्थान हुए मौनी की अपेक्षा से। उदय स्थान तो उदय स्थान ही कहेंगे, उसका आश्रय सम्यक्तों का आश्रय करके मोहने के उदय स्थान इतने हुए। और प्रकृतियां तीन 332 गुना 24, 24 दूनी 48, 4 4, 24 तिया 72 और 4 76, 7 24 तिया 72 और 7 79। फिर यहाँ 4 प्रकृतियाँ उसके भंग 12, 12 चौक 48, यहाँ 2 प्रकृतियाँ उसके भंग 4 8 हुए। और यहाँ 2 प्रकृतियाँ उसके भंग 1 तो 2 हुए। और 8 16 24 और 2 26, 2 6 और 4 10 और 2 12, अच्छा 1 8026। सम्यक्तों की अपेक्षा से स्थान संख्या 1378 और प्रकृति 8026 हुए। गाता पढ़ते हैं। 506 नंबर गाता है। 78 ही सहिया 13 सया हवंति उदयस ठाणवियप्पे जाणसु सम्मत गुणेन मोहस। 78 ही सहिया, 78 से अधिक साधिक मतलब सहित 1300 ये उदय के मोहस उदयस मोहने के उदय के सम्यक्तो गुण से मतलब सम्यक्तो गुण की अपेक्षा से स्थान विकल्प होते हैं वह तू जान। इस प्रकार बताया। तो एक एक सम्यक्तों में उदय स्थान ते अंकानाम आपण अंक उलट लिहितोय ना, अंकानाम वामतो गती, पण 10 लिखे तो 0 इधर लिखते और 1 इधर लिखते हैं, तो गणे अंकों में वैसा उल्टा लिखा जाता है। इकडून हाँ इधर से गिनते हैं ना हम, जो 0 हुए फिर 1 तो 100 हो गए ऐसा। हाँ हाँ ऐसा। अक्षर इधर से लिखते हैं और अंक इधर से लिखते हैं ऐसा। वो 2 बताते ना वहाँ पर ब्राह्मी और सुंदरी, हाँ 2 गोदी पर वो 2 बैठी थी, तो इधर जो बाएं साइड पर बैठी थी वो सुंदरी बैठी थी और इधर ब्राह्मी, तो उसको लिपि इधर से सिखाए और इस हाथ से ऐसा इधर से अंक लिखे। ऐसा एक इतिहासकारों का तर्क है, इसलिए अंक उल्टे लिखे जाते हैं। 507 नंबर गाता है। 28 सहसायं 26 यहोन्ति नादव्वा पैडीणं परिमाणं सम्मत गुणेन मोहस।
अठ्ठेव सहस्राईम 8026 मतलब 26 तहय होंती नादव्वा क्या मोहस्स सम्मत गुणेन पैडीनम परिमाणम होंती नादव्वा। मोहनीय के सम्यक्त गुण की अपेक्षा से मतलब सम्यक्त गुण सहित मोहनीय की कितनी प्रकृतियों का प्रमाण है, मतलब कितनी प्रकृतियों के उदय रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग आश्रय की अपेक्षा से प्रकृतियों के मतलब ये सम्यक्तों के आश्रय की अपेक्षा से प्रकृतियों के परिमाण होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। नादव्वा। अब यहाँ पर मोहनीय के उदय स्थानों का प्रकरण खत्म होता है, समाप्त होता है। अब मोहनीय के सत्व स्थानों का प्रकरण यहाँ लेते हैं। मोहनीय के सत्व स्थान अपन निकालते हैं, अभी ना देखे हुए कितने हो सकते हैं मोहनीय के सत्व स्थान। दिमाग लगाएं तो ज़्यादा अपने को ये होता है, उपयोग भी एकाग्र होता है। तो मोहनीय के सब प्रकृतियाँ कितनी है? 28 प्रकृतियाँ हैं। तो जब 26 प्रकृतियों का तो सत्व हमेशा सभी के पास है अनादिकाल से लेकर के। जब वह जो सम्यक्तों को प्राप्त करता है तो वहाँ पर एक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, इस प्रकार। तो कुल प्रकृति 28 किसी न किसी के एक सत्ता में रह सकती है। तो 28 प्रकृति का एक स्थान होगा। इसमें सभी की सब मोहनीय की प्रकृतियाँ भी मालूम है। दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय अब अपने को सब पता है, इसलिए सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह 28 का सत्व स्थान है। मतलब जो सादी मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा उसके पास में। गुणस्थान की अपेक्षा से बाद में घटित करेंगे। पहले कुल सत्व स्थान कितने होते हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर। अब समझो कि कोई जो मिथ्यात्व में आया सम्यक तो प्राप्त करके और वहाँ पर उद्वेलना प्रारंभ होती है, तो उसमें से पहले किसकी उद्वेलना पूरी होती है? सम्यक्त प्रकृति की। तो उद्वेलना पूरी हुई तो उसको एक सम्यक्तों का सत्व खत्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो सम्यक्त्व रहित कितना हो जाएगा वहाँ? 27। मतलब यहाँ 2 ही दर्शन मोहनीय की और 25 चारित्र मोहनीय की रहेगी। फिर मिश्र की भी उद्वेलना पूरी हो गई तो कितने रहेगी? सत्ता में 26 रहेगी। तो एक और दर्शन मोहनीय की 1 और 25। यहाँ मिथ्यात्व लेना, मिश्र कम और यहाँ सम्यक्त प्रकृति से कम लेना, जैसे है। फिर अब 26 की सत्ता वाला मतलब एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो सकता है या सादी मिथ्या दृष्टि, दोनों को भी 26 का सत्व रह सकता है। फिर वह जो वापिस चौथे में गया और वहाँ पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की सम्यक्त विजीव ने, तो उसको 28 में से 4 कम हुए तो 24 का सत्व रहा। है इसमें तीनों है, ये 21 है। चारित्र मोहनीय की 21 है, मतलब अनंतानुबंधी कम। 25 में 4 कम करना अनंतानुबंधी, वो 24 लेना, 21 लेना। फिर इसमें अब अनंतानुबंधी की विसर्जना करके शायिक सम्यक्त करने लगा, तो यहाँ 25 में से 4 कम किए तो 21 रहे। हाँ, तो 21 कौन से तो बताए? 25 में 4 कम किए वो 21 है। फिर यहाँ वो यदि शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए 3 करण परिणाम करता है तो पहले मिथ्यात्व का क्षय करता है, तो 24 में से 1 मिथ्यात्व कम हो जाएगी तो 23। मतलब यहाँ 2 ही रही, मिश्र और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व से रहित हुई और 21। मतलब यहाँ 3 दर्शन मोहनीय में से 1 कम हुआ मिथ्यात्व, तो वो 2 रहे। फिर 22 एक मिश्र प्रकृति का भी क्षय कर देता है तो कितना रहा? सत्व 22 रहा।
एक अंतर्मूर्त काल के भले ही रहो लेकिन रहता है 21 नहीं हाँ बराबर है 22 हो गए। अब सम्यक तो प्रकृति का भी क्षय करके वह क्षय समय दृष्टि बन गया तो उसके पास 21 का ही सत्व रहेगा। तो ये झेड़ हो गए दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के 21 रहे केवल। अब यह जो शपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो 9वें गुण स्थान में दूसरे भाग में कितने प्रकृतियों का नाश करता है एक साथ? नहीं, उसमें दूसरे भाग में मोहनीय की देखना है ना, केवल मोहनीय के 4 प्रत्याख्यान आवरण 4 अप्रत्याख्यान आवरण का नाश करता है तो 8 कम हो गए एक साथ में, एक साथ 8 कम हुए तो 13 का सत्व स्थान हुआ। मतलब मोहनीय का ऐसा कभी नहीं होगा 14 का किसी को सत्व है, किसी को 15 का है, किसी को 16 का, ऐसा नहीं होगा। तो 21 के बाद 13 ही होगा। तो यहाँ ये 13 ही चारित्र मोहनीय के, मतलब 21 में से 8 का क्षय हुआ। हाँ, अब इसके बाद किसका क्षय करता है? नपुंसक वेद का, तो कम हुआ तो 12 हुए। फिर किसका करता है? स्त्री वेद का, एक कम होता जाता है। मतलब नपुंसक वेद कम करना, फिर स्त्री वेद कम करना, फिर उसके बाद 6 9 का क्षय और एक साथ कम करता है। तो 6 9 का क्षय कम हुए तो 5 का सत्व रहा। 5 में पुरुष वेद और संज्वलन का क्षय है। अब ये 5 में भी अब उसका वापिस उसका खुलासा हो जाएगा बाद में। मतलब जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है उसी को 5 का सत्व रहेगा, क्योंकि उसके ही एक समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध सत्ता में वो रहते हैं क्षय करने के बाद भी। अब आगे उसका खुलासा हो जाएगा। और तो यहाँ 11 के बाद 5 का सत्व स्थान स्त्री वेद और पुरुष नपुंसक वेद के उदय के साथ चढ़े हुए को नहीं होगा, क्योंकि वे 7 का एक साथ क्षय कर देते हैं। तो 11 से उसका एकदम 4 का सत्व स्थान होता है। तो इसके बाद एक पुरुष वेद का क्षय हुआ, 4 का सत्व रहा, मतलब 4 का क्षय। फिर इसमें से भी एक क्रोध गया तो 3, मान गया तो 2 रहे, मान गया तो 1 लोभ रहा, माया गल जाने के बाद 1 लोभ रहा। तो इस प्रकार ये 5 हो गए। हाँ, तो कितने हो गए? 28 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सत्व स्थान मोहनीय के कुल कितने हुए? 15 हुए टोटल। ये और ये मिला करके क्या लेना। हाँ, मतलब इसी प्रकार का सत्व रहेगा, इससे कम ज्यादा ऐसे बीच का नहीं रहेगा। मोहनीय के इन 15 सत्व स्थानों पर ही पूरा जय ढवला है। कषाय पौड़ का पूरा वर्णन मोहनीय के सत्व स्थानों के ऊपर है। 16 पुस्तकें सब पूरे उसमें इसी का वर्णन है सब। हाँ, मतलब उसके वो 223 गाथा है और उसकी टीका सहित जो पुस्तकें हुई है वो 16 पुस्तकें हैं वो, और पूरे सब मोहनीय का ही उसमें वर्णन किया हुआ है सत्व स्थानों का। तो अब यहाँ पर ये सत्व स्थान बताए वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक एक गुण स्थान में इसमें से कौन कौन से सत्व स्थान हो सकते हैं उसको देखेंगे। याद रखने के लिए 27 28 27 26 एक साथ याद रखना, फिर 2 कम करना, फिर 1 1 कम करना। मतलब 3 में 1 1 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 4 में 1 1 कम किया, फिर एक साथ 9वें गुण स्थान में 8 कम हुई, फिर 1 1 कम किया 13 12 11, फिर एक साथ 6 कम हुए, फिर 1 2 1 1 कम किए। वो जैसा मोहनीय की कैसी सत्व इच्छुति होती है ये अपने को ध्यान में है तो अपन सत्व स्थान सब घटित कर सकते हैं। इसी प्रकार सत्व इच्छुति हुई ना उसके। 8 7 6 चतुर्दुगे परत म्हणते चतुर्तिदुगे गाधिगाणी विसानी। 8 7 6 चतुर्तिदुगे गाधिगाणी विसानी। 13 12 यारम पणादे गुणयम सतम। 8 7 वो अधिगाणी 20 आने में लगाना है। 8 अधिक 20 7 अधिक 20 6 अधिक 20
मैंने 6 अधिक 20, 14 अधिक 20, 30 अधिक 20, 2 अधिक 20 और 1 अधिक 20, ऐसे 21 से लेकर के 28 तक। बीच में केवल वहाँ पर 25 का नहीं है, बाकी सब 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है, 26, 27, 28 है। हाँ हाँ। फिर 13 से 12 है आरम, 13, 12 और 11। फिर पणादि एगुणयम सत्तम, फिर 5 से लेकर 1 कम करो, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार मोहनी का सत्व है। अब इसको गुणस्थान की अपेक्षा से दोपहर में देखेंगे। ओ जानिए, अपने अंदर जाइए, भीतर महादेव बैठा हुआ है, पूजनीय, ऐसा यह आत्मदेव बैठा हुआ है। देखिए उसकी तरफ देखने के लिए समय ही नहीं बचता है। अब समय निकाल करके देखिए उसको। कितने मोहनियों से, लेशा से यह जीव आकुल व्याकुल होता है। अब देखिए भीतर, इस मेरे भीतर के शुद्ध आत्म स्वरूप में लेशा नहीं है। मैं लेशा से रहित अलेश्य स्वरूप हूँ। लेशा मोहनी और योग से बनी हुई है। मैं योग से भी रहित, मोहनीय से भी रहित हूँ। देखिए भीतर, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। इस मेरे चैतन्य में मोह का दाग नहीं है। यह मैं पूर्णतः निष्कलंक, शुद्ध, परम विशुद्ध हूँ। देखिए, मोह से निर्लेप हूँ। मेरा ज्ञान ही है, मोह नहीं है। मोह में है, ज्ञान में है। ज्ञान में मोह नहीं घुसा है, मोह में ज्ञान नहीं घुसा है। दोनों स्वतंत्र सत्तायुक्त पदार्थ है, एक आश्रव पदार्थ है, एक शुद्ध त्रिकाल परम पारणामिक भाव है। जानिए, एक औपाधिक भाव है, एक निरुपाधिक भाव है। यह मैं सम्यक्त्व के विकल्पों से भी रहित, अनादि अनंत रत्नत्रय संपन्न हूँ। जानिए, शौक्षमिक सम्यक्त्व से मैं भिन्न हूँ, शायिक सम्यक्त्व से भी मैं भिन्न ही हूँ। जानिए, यह पर्यायगत भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अनादि अनंत वस्तु हूँ। जो मेरा है वह मेरे पास सदैव है। जानिए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र गुण सदैव है। मैं सहज श्रद्धा, सहज ज्ञान, सहज चारित्र स्वरूप हूँ। अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। जानिए, यह मैं संयम मार्गणा से भी भिन्न निर्विकल्प हूँ। मैं स्वयं संयम गुण से परिपूर्ण हूँ। क्षौक्षमिक संयम मेरा स्वरूप नहीं है। जानिए, इस त्रिकाल ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय करेंगे तो ये सब विकल्प दूर भाग जाएंगे। शुद्ध रत्नत्रय संपन्न स्वरूप
सच्चिदानन्दस्वरूपोऽहम् न्यायकदेवस्वरूपोऽहम् परममङ्गलस्वरूपोऽहम् ज्ञानोदयस्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाव